स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, एनईपी या एनसीईआरटी? सच क्या है? सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे एनसीईआरटी। लेकिन आजकल एक नया नाम बहुत सुनने को मिल रहा है, एनईपी बुक्स। तो कंफ्यूजन यही है, क्या एनईपी बुक्स एनसीईआरटी से बेटर है? क्या सिलेबस चेंज हो गया है? और स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए? चलिए आज इस कंफ्यूजन को 5 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इंडिया की ऑफिशियल बॉडी है जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स बनाती है। सीबीएसई हो या बहुत से स्टेट बोर्ड्स हो, बोर्ड्स एग्जाम्स का बेस एनसीईआरटी ही है। अगर आप नीट, जी, यूपीएससी फाउंडेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली लाइन जो टीचर्स बोलते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का फाउंडेशन यही से बनता है। अब आते हैं एनईपी पर। एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ध्यान रहे, एनईपी कोई बुक पब्लिशर नहीं है, ये एक एजुकेशन पॉलिसी है। मतलब पढ़ाई का पूरा सिस्टम कैसा होगा उसका ब्लूप्रिंट। इस पॉलिसी ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग से बाहर लाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ानी है, स्किल्स डेवलप करनी है, कोडिंग, वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर लाना है। और इसी पॉलिसी के बेस पर एनसीईआरटी बुक्स को अपडेट किया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करो, एनईपी बुक्स अलग बुक्स नहीं है, ये अपडेटेड एनसीईआरटी बुक्स ही है जो एनईपी के पैटर्न पर रिडिजाइन हो रही है। मतलब पब्लिशर सेम एनसीईआरटी, बस अप्रोच न्यू एनईपी बेस्ड। तो डिफरेंस क्या है? पहले क्या होता था, रटना ज्यादा, थियरी हेवी, एग्जाम फोकस। अब क्या हो रहा है एनईपी पैटर्न में? एक्टिव बेस्ड लर्निंग, केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, स्किल डेवलपमेंट टास्क। मतलब सिर्फ याद करो और लिखो से समझो और अप्लाई करो तक का सफर, एग्जाम्पल से समझो। पहले क्वेश्चन होता था वाटर साइकिल को डिफाइन करो, अब हो सकता है आपके क्वेश्चंस आए अपने एरिया में वाटर कंजर्वेशन का मॉडल डिजाइन करो। समझे डिफरेंस? पहले नॉलेज टेस्ट होती थी, अब अंडरस्टैंडिंग प्लस क्रिएटिविटी टेस्ट होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, स्टूडेंट्स क्या पढ़े? तो आंसर सिंपल है, एनसीईआरटी ही पढ़ो, लेटेस्ट एडिशन। अगर आपकी क्लास में एनईपी पैटर्न बुक्स आ चुकी है तो वही एनसीईआरटी का अपडेटेड वर्जन है। और अगर अभी पुरानी चल रही है तब भी टेंशन की बात नहीं है, बोर्ड्स और एग्जाम्स उसी से आएंगे। फाइनल कंपैरिजन, सिंपल लैंग्वेज, एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस एग्जाम वेपन, एनईपी पैटर्न है फ्यूचर लर्निंग स्टाइल। एनसीईआरटी के बिना एनईपी चल सकता है, पर एनईपी के बिना एनसीईआरटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फ्यूचर क्या होगा? आने वाले सालों में सारी एनसीईआरटी बुक्स एनईपी से अलाइन हो जाएगी, सिलेबस स्किल बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ेगी, एग्जाम्स भी एनालिटिकल होंगे। मतलब पढ़ाई टफ नहीं, स्मार्ट होने वाली है। अगर आप पूछते हो एनईपी बेटर है या एनसीईआरटी, तो जवाब होगा एनसीईआरटी बेस्ट है और एनईपी उसको और बेटर बना रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो बस एक रूल याद करो, एनसीईआरटी पढ़ो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फ्यूचर सिक्योर करो। क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी पॉलिसी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।